भाजपा नेता और विधायक कैलाश मेघवाल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा वृद्धजनों तथा दिव्यांगों के लिए नियमानुसार ट्रस्ट प्रोविजन होने के बावजूद 7 साल में कोई सुविधा नहीं दिए जाने पर अफसोस जताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि डीएमएफटी ट्रस्ट 2016 के नियम 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि वृद्धजनों तथा दिव्यांगों के कार्यक्रमों के निष्पादन एवं क्रियान्वयन के लिए वांछित स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं हेतु ट्रस्ट की आय में से 3% खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत वृद्धजनों तथा दिव्यांगों को चिन्हित कर उन्हें राहत हेतु आवश्यक सहायक अंग उपकरण हेतु कैंप लगाकर राहत प्रदान की जानी चाहिए। मेघवाल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण नियम की पालना नहीं किए जाने की भूल मुझसे और पूरे ट्रस्ट से हुई है। इसके लिए मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं, स्वयं को भी दोषी मानता हूं। इस तरह के लोग जो सहयोग और समाधान की मांग करते हैं, याचना करते हैं, तो मानवीय संवेदनाओं पर असहनीय चोट पड़ती है। प्रायश्चित स्वरूप अब युद्ध स्तर पर आपातकालीन और तरीके से इस संबंध में तत्कालीन कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। मेघवाल का कहना था कि वृद्धजनों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त बजट एवं प्रशासकीय मशीनरी उपलब्ध है, फिर भी वृद्ध एवं दिव्यांग स्त्री पुरुष पीड़ा भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है, जिसने अरबों रुपए का बजट है। इस विभाग का सहायक निदेशक डीएमएफटी का सदस्य भी है। उसकी बेहद निष्क्रियता और उदासीनता निंदनीय होने के साथ ही शर्मनाक भी है। इस बारे में विभाग के मंत्री को शिकायत भी लिखी है। आज बहुत ही गंभीर विषय पर आमंत्रित किया है और इस गंभीर विषय की ओर मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा कल्याण का काम होगा। मैं वही बोलूंगा जो इसमें मैंने अभी आपको लिख दिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसकी स्थापना 2016 में हुई और इसकी स्थापना का एक पृष्ठभूमि है। देश के प्रधानमंत्री जी ने खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की घोषणा दिनांक 17 सितंबर 2015 को की थी और इसके बाद पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट किया था 26 मार्च 2015 को और उस अमेंडमेंट में रूल्स बने पार्लियामेंट के। उस रूल्स में भी प्रावधान किया गया कुछ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की योजना में भी और पार्लियामेंट के रूल्स में भी एजेड एंड डिसेबल्ड पर्सन्स को प्रथम श्रेणी आवश्यकता में इंक्लूड किया गया, जो मैंने आपको लिख के दिया है। और इंक्लूड करने के बाद मेरे से भी बहुत बड़ी चूक हुई है। मैंने इस पत्र में लिखा है कि काउंसिल से भी चूक हुई, जो गवर्निंग काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, मैनेजमेंट कमेटी, उससे भी चूक हुई और हम लोग जो वहाँ बैठते हैं मेंबर बन के, उनसे भी चूक हुई। और मैं आज आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि अपराध बोध घोषित में ग्रसित हूँ और अब रूलिंग में रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दीवार पे इबारत सामने लिखी हुई है। आप 1 साल बाद पावर मारो, 1 साल बाद आप पावर मारो। फॉर्म में आ रहा हूँ, मैं कब फॉर्म में नहीं, पावर मारो, सत्ता आ रही है। फॉर्म तो आप जब से राजनीति, जिसके पास और किसी तरह का प्रेशर नहीं, बस वो पीड़ा ही भोग रहा है। अब उस पीड़ा को हरने में हम सहयोगी हो सकते हैं। धन है, मशीनरी है। हमारे डीएमएफटी में ये प्रावधान है कि डीएमएफटी के उद्देश्य को पालन करने के लिए सरकार के हर विभाग को जो है वो काम करना पड़ेगा, दायित्व दिया जा सकता है। यह सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी है। मुझे दुर्भाग्य ये कहते हुए कि हमारा यहाँ का जो समाज कल्याण अधिकारी है वो बिल्कुल चुप बैठा है और मैंने इसकी शिकायत भी की है अपने मंत्री को और उससे व्यक्तिगत भी कहा कि इसको एक्टिव करो, क्योंकि वो भी डीएमएफटी का मेंबर है और वो डीएमएफटी का मेंबर होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती थी कि इस प्रावधान के अंतर्गत वृद्ध
और डिसेबल्ड पीपुल का जो प्रावधान है इसके अंतर्गत वो कार्यवाही करता, लेकिन वो केवल जो है मीटिंगों में आने का काम किया है, कोई काम नहीं किया। मैंने उसकी शिकायत भी की है उसके मंत्री जी को, और मंत्री जी का जवाब आया कि मैं ये आपका शिकायत पत्र भेज रहा हूँ, तो उसमें भी कार्यवाही होगी। मैं आगे भी विधानसभा में इस विषय को उठाऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये विषय आप लोगों ने यहाँ मुझे सहयोग दे दिया, तो विधानसभा में सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे और विधानसभा से भी जो है दबाव बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे चेयरमैन है कलेक्टर साहब, वो मेरे इस पत्र पर कार्यवाही करके और इस पत्र का समाधान और गरीबों को राहत देने के लिए आगे आए, ये मेरी उनसे उम्मीद है। ये आप सारा विषय है विकलांगों को हर तरह का सहयोग देना। आप जानते हो जहां भी आप जिधर भी जा रहे हो उस समय आपको कोई पैरों से विकलांग है, कोई कान से विकलांग है, कोई और किसी कारण से विकलांग है, कोई हाथ से विकलांग है, तो एक बहुत बड़ी संख्या भीलवाड़ा जिले में विकलांग भाई बहनों की है, वृद्ध पुरुषों की है, जो आज किसी न किसी तरह से दुखी हो रहे हैं। तो इन दोनों वर्गों को सहयोग देने के लिए और इनको राहत देने के लिए डीएमएफटी को उत्तरदायित्व दिया गया है, और उस डीएमएफटी में आज की तारीख में 1200 करोड़ रुपए का पूंजी है। अब ये 1200 करोड़ रुपए की पूंजी में मेरा ये मानना है कि विकलांगों का पहला हक पाना चाहिए, और उस हक को हासिल करने के लिए मैंने गवर्नर को मैंने डीएमएफटी के चेयरमैन को जो पत्र लिखा है वो पत्र मैंने आपके सामने रखा है, और इस पत्र के आधार पर मैं चाहता हूं कि इस पत्र की ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिसिटी दें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी काउंसिल को भी, कमेटी को भी और सरकार को इस विषय में कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो चूक हो गई, जो भूल हो गई, उस चूक और भूल को सुधारने के लिए मैं आपके सबको सहयोग चाहता हूं, और उसी सहयोग की कामना में आज आपके सामने मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किया है मेरे मित्रों के द्वारा, आपके अध्यक्ष के द्वारा, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए आप इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको जो कुछ भी पूछना हो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि इस विषय को आप गंभीरता से लो। ये ऐसा विषय है जो एक्टिविटीज के लिए अफेक्टेड एरिया को घोषित किया जाता है, और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमने सारे भीलवाड़ा जिले को अफेक्टेड क्षेत्र में घोषित किया है, और इसलिए सारा ही जिला इससे कवर होता है। सारे लोग कवर होंगे, सारे, केवल माइनिंग वाले नहीं, एक्ट उनका है, लेकिन हमने माइनिंग अफेक्टेड मान लिया है सारे जिले को, क्योंकि इतनी मिनरल्स है यहाँ पर सब तरह से अलग अलग, कि अलग अलग तो है ही, क्लस्टर भी बने हुए हैं, सब क्लस्टर भी बने हुए हैं, अफेक्टेड और लेस अफेक्टेड की सूची भी बनी हुई है, और सारा जिला हमने कह दिया कि भाई ये माइनिंग अफेक्टेड है, जो आपको मालूम है। तो सारे जिले के माइनिंग इफेक्ट के होने की वजह से ये प्रावधान लागू होना चाहिए था, जो अभी 6-7 साल हुए नहीं हुआ। और इस का मुझे अफसोस है, मैं अपराध बहुत से ग्रसित हूँ, सही है। इस बारे में सर डीएम से कोई बात की क्या, जो चेयरमैन है इस डीएम की? मैंने ये पत्र लिखा है जो आप पढ़ लो। इससे अलावा मौखिक बात नहीं? इसका अलावा आप करेंगे ना, लागू नहीं हुआ तब करेंगे, यहाँ भी करेंगे। विधानसभा में फिगर आते हैं तो खर्चा ही नहीं हुआ, तो ये जो है इसकी कॉपियां है ना इसमें। हाँ, ये कॉपियां दे दे सबको। ये भी कैलाश मेघवाल ने शिकायत की, प्रधानमंत्री जो है खनिज कल्याण, वहाँ की जानकारी मुझे नहीं है, अपने राजस्थान की भी जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो ये भूल चूक हो गई है यार जिले में, जो मेरी ड्यूटी बनती है मेंबर के नाते, एमएलए के नाते भी, और उसके लिए मैं वाकई में आपके सामने ईमानिया एक बात कहता हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि इस विषय पर बहुत देर से मैं चेता, और चेतने के बाद, चेता तो मैं पहले ही था, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की मैंने शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत के बाद जब मुझे लगा कि अब इसमें मुझे सक्रिय कदम उठाना चाहिए, तो सक्रिय कदम में उठाने में आप सबके सहयोग की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आप पढ़ लीजिए,
ये पत्र जितना पब्लिसिटी में जाएगा उतना ही हमारे वृद्ध और विकलांग जो है भाई बंद है, स्त्री पुरुष है, उनको राहत मिलेगी। और मैं आप सबको आज विश्वास जानकारी मैंने कमीशन नहीं बांधा ये कह सकता हूँ। राजस्थान में हो रहा है। अरे बंधु, ऐसा है, ये जो आपने महेश सवाल उठाया ये व्यापक स्तर का सवाल है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन अधिकारी कौन राजनेता पैसे खा रहा है, ये सारे देश में चर्चा का विषय है। और मुझे ये कहते हुए भी आपको याद दिलाता हूँ कि आज के हमारे जो माइंस मिनिस्टर हैं उनके बारे में भरत सिंह जी का क्या कहना है। भरत सिंह जी ने विधानसभा में भी पत्रों में भी अब है जो है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जो ढिलाई चल रही है उसमें उनकी भी गिद्ध दृष्टि होगी कि कुछ न कुछ निकाले। सरकार से तो मांग है सर, इसको तो छोड़े, कम से कम एक चीज को तो छोड़े। अब ये आप सब पत्रकार जो इस मामले में जोरदार टिप्पणियां करो, आप तो चतुर्थ स्तंभ भाई, हम तो जनता से चुने हुए स्तंभ है, लेकिन आप तो सेल्फ स्टाइल चतुर्थ स्तंभ हो। और चतुर्थ स्तंभ का दायित्व है, चतुर्थ स्तंभ का भी दायित्व है कि मीडिया ही तो कर रहा है और कर बोल रहा है। है मीडिया ही कर रहा है और कर बोल रहा है, बाकी तो सब एक एक करके बैठे रहा है। आज तो मिली भगत चल रही है सर, विधायक और सब मिलकर प्रशासन मिलकर मिली भगत कर रहे हैं। उस मिली भगत को भी तोड़ना। और नीचे और ये जवाब आया जो मैं ऐसा नहीं है, मैंने इस मामले में जागरूक था। और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अरबों रुपए का बजट मैंने आज कहा आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। आज मैं टोटल डिवोशन मेरा जो है मेरे डीएमएफ के ऊपर है। मेघवाल साहब स्पीकर होते तो क्या करते हैं? ये भी नो कमेंट्स। इसलिए लाभान्वित होंगे पूरे जिले में इससे, हैं? कितने आदमी लाभान्वित होंगे इनसे? इससे जितने आपकी सूची आएगी, मैंने यही लिखा है सूची तो मेरे पास नहीं है। मैंने इस पत्र में आप देखो लिखा है कि तुरंत सर्वे किया जाकर और एसडीओ को वो बनाया जाए नोडल अधिकारी। हर उपखंड का नोडल अधिकारी एसडीओ को बनाया जाए और उस एसडीओ के माध्यम से सारी ये जानकारी ली जाए और जानकारी लेने के बाद कैंप लगाया जाए और कैंप में ये राहत दी जाए। क्योंकि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जितना यहाँ पैसा चाहिए इन पीड़ितों के लिए उससे ज्यादा पैसा उपलब्ध है। और सबसे पहले ये पैसा खर्च होना चाहिए, अति आवश्यक श्रेणी में है। ये हेडिंग है ना इसका, एजेड एंड डिसेबल्ड पर्सन्स का जो है पीपुल का है वो अति आवश्यक श्रेणी में है। और अब तक 674 करोड़ रुपए खर्च 1300 करोड़ इकट्ठे पड़े हैं। खर्च हुए, उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही जगह खर्च हुए क्या? ये खर्च का मेरे पास अभी वो नहीं है आंकड़ा, इसलिए मैं कह नहीं सकता। खर्च का आंकड़ा भी अगली मीटिंग में पूछ लेंगे। मतलब शहर में नगर परिषद का जो कचरा डंपिंग यार्ड है उसको हटाना है, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, डीएमएफटी से ले लो 1.5 करोड़ रुपया। तो ये इस तरह से इसका कोई पैमाना होगा ना खर्च करने का? पैमाना है, जांच के जो है मशीनरी भी है, लेकिन जांच की मशीनरी ने कितना काम किया कितना नहीं ये मैं अभी आपको जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जानकारी ये ली नहीं है। मतलब आप कुछ सवाल उठाना चाहते हो, खर्च पे तो उठा लो भाई। उठाएंगे, यही उठाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब नियमित रूप से मैं भीलवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट है, इस पर नियमित रूप से निगरानी रखूंगा और इसमें जो प्रावधान है और जो धन है वो ठीक ढंग से खर्च हो उसकी जानकारी भी रखेंगे, उसकी जांचें भी कराएंगे। और चूंकि प्रावधान सब है, मैं आपको बताऊं ये जो एक्ट और इसके रूल्स बने हैं इसमें बहुत ही पुख्ता फुल प्रूफ जो है वो दे रखा है, उसकी पालना हो ये मैं चाहता हूं। और पालना अभी तक नहीं हुई है, ये मैं आपको विश्वास पूर्वक यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ कि जो पालना होनी चाहिए थी वो पालना हुई नहीं। और उसकी स्पष्ट रूप से हमने ये घोषित किया है कि जो पुराने निरस्त काम है उन सबको रिवाइव कर दिया है। ये रिवाइव करने के बाद हमको चेयरमैन साहब जो कलेक्टर साहब है उन्होंने आश्वस्त किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जिस तरह का आपने बताया जो निरस्त जो किए हुए काम है वो सारे रिवाइव करके उन सब की स्वीकृतियां निकाल दी जाएगी और काम चालू हो जाएगा।
ये इस डीएमएफटी में निर्णय हुआ है। होगा, मैं इसका भी ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, डीएमएफटी का काम ठीक ढंग से शुरू से ही नहीं चला, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और मैं भी इसका मेंबर रहा हूं। ये स्वीकार करता हूं कि ये जो पैसा रेगुलर इनकम है यहाँ, और ये रेगुलर इनकम रेगुलर कल्याण कार्यों में लगती रहनी चाहिए। अब आप बता लो, 1300 करोड़ रुपया, 1200 या 1300 करोड़ रुपया इकट्ठा पड़ा है, और वो भीलवाड़ा के जिले के राहत में नहीं आ रहा, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में नहीं आ रहा, तो इसका हम भी अपराधी हैं, प्रशासन भी अपराधी है, और सब अपराधी हैं, और वो अपराध अब आगे नहीं चले, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ आज बुला करके और निवेदन किया है कि आप कई तरह की खबरें छापते हैं, आज आपको कोई संसदीय खेज खबर भी नहीं मिलेगी। ड्यूटी है कि इसमें अपना दायित्व निर्वहन करें, और मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि कई कार्यों की जो तकनीकी स्वीकृति आनी चाहिए, वो तकनीकी स्वीकृति इन अधिकारियों के जो मेंबर होकर बैठते हैं उनके विभागों की भी नहीं आ रही है। ये अफसोस के विषय, इसका मतलब दायित्वहीनता चल रही है। ये दायित्वहीनता भी दूर हो और ट्रस्ट सुचारू ढंग से काम चले, ये मेरा जो है प्रयत्न रहेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ से चालू किया, मैंने बिल्कुल प्रायश्चित करते हुए, अपराध बोध से ग्रसित रहते हुए ये काम मैंने चालू किया है, और इसको अब लगातार अपना अधिक समय में इसी ओर दूंगा। सब खोज करने, कहाँ क्या काम है, कैसे नहीं हुआ, कौन सा विभाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस विभाग में कितना पैसा गया, कैसे गया, किस विधानसभा में कितना पैसा गया, ये सारी जानकारियां करने में अब मैं लगातार लगा रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।